कल जो गल करनी एमपी कन्नै एमपी आखा मैं फिट हाँ चलना साढ़े 5 मिनट दौड़ना एक बारी जे साह नहीं चढ़ता कुत्ते वाला गल करनी सारे घर अपने एसी रूम च बैठे ने लग्जरी कारां रखी दियां ने 2 मिनट इधर उधर कुड़ियां घुमानियां और कोई कम्म नहीं जितेंद्र सिंह आखदे ने कोई कम्म नहीं होना क्यों नहीं होना जिसलै वोट आने उसलै बड़े दौड़दे हे फिर देख के वही वोट चंगे करिए फिर नुक्के कन्नै वोट देगे कल ते रविंद्र रैना और आखा गाना सनाया सानूं आखे भर्थी होई जाना आखे निक्के होंदे असें एह्कड़ा गाना गांदे ओह् आपे दे होइयो सब किश तुंदा अपना ते बनाई लिया हुण साढ़ा बारा भी सोचो एक भी नहीं उठन दिया करना उत्थे जे नहीं मूंह नुक्का मारे ने केह्ड़े सरपंच कोक्क नहीं बनना तोड़ ये सरकार बैठी होन लालीपाप चुप्प गई सानूं दिया ना इन्हें लालीपाप देने घर बैठी 30 वाले इन्हें सोचे तो बड़े चुप नहीं चली अगनकार हूँ असें घर नहीं जाना है जेह्ड़े इन्हें कन्ने तुन्ने रू ए बाहर कड्डो नहीं देना है तू। आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं इस समय जो है बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर के बाहर हूँ। जी हाँ, यहाँ से अगर आप गुजरेंगे तो आपको भी दिख जाएगा कि कुछ नौजवान जो हैं यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी के एक चर्चित नेता जो कि लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, वो इनके पास पहुँचे भी थे और उन्होंने एक आश्वासन या कह सकते हैं एक झूठा आश्वासन जो है इन्हें दे भी दिया था। ये नौजवान अगर बात करें तो ये वो सभी नौजवान हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इस धूल मिट्टी में अगर जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं, अगर इसके आसपास का मैं चाहूँ कैमरामैन अगर दिखाए तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। धूल मिट्टी पत्थर आपको जो है देखने को मिलेंगे। और अगर हम अपनी बात करें एक आम इंसान के तौर पर तो यहाँ पर बैठना भाई बहुत मुश्किल है। हम लोग ये कह देंगे कि हमें एलर्जी हो जाएगी, हमें ये परेशानी होगी, परंतु ये यहाँ पर बैठे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि ये कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर और यहाँ के हालात जो है एक आम इंसान के लिए बैठने के लिए बहुत मजबूर हो जाएगा तभी बैठेगा। आप वो मजबूरी तक पहुँच चुके हैं, झूठा आश्वासन भी ले चुके हैं, क्या कहेंगे? मैडम जब भर्ती हुई थी आपको पता 2018 में नोटिफिकेशन आई थी, उसमें 1356 वैकेंसी दी गई थी। 2019 में हमारा फिजिकल हुआ, उसके बाद रिटर्न रखा गया, वो पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद कोरोना आ गया। जब डीडीसी की इलेक्शन आई डॉक्टर साहब ने बोला था कि 2000 वैकेंसी को ऐड किया जाएगा, 3356 हो जाएगी वैकेंसी। जब 33,000 लड़कों ने पेपर दिया उनमें से 3300 बच्चे ने क्वालिफाई किया। उसके बाद मेडिकल हुआ, 2810 बच्चों ने मेडिकल क्वालिफाई किया। जब फाइनल रिजल्ट आता है वो 1355 बच्चों का फाइनल रिजल्ट आता है। अब हम यही पूछना चाहते हैं जो आपने 2000 वैकेंसी के लिए बोला था वो कहाँ गई? 2000 वैकेंसी वो वैकेंसी गई वोट के साथ, वोट आपने दिया और वैकेंसी ले गए वो। लेकिन नेक्स्ट टाइम भी देंगे ना, फिर अपने हिसाब से देंगे हम, चाहे एक ही जगह 2 भी डालने पड़ेंगे, वो अपने हिसाब से देंगे हम। मतलब कि वोट बैंक के लिए जो है झूठा आश्वासन जो दे दिया गया था वो शायद अब आप पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि 2000 वैकेंसीज बढ़ाने की बात की गई थी। यहाँ से नेता जो है रोज़ इस कार्यालय में पहुँचते हैं, अपने बातें करते हैं, एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, पर बाहर आपको देखने के लिए कोई नहीं। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जितनी भी जनता हमें देख रही है मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा नेक्स्ट टाइम कोई भी इनको वोट ना दे। आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके बच्चे भी आएंगे फौज में जाने के लिए, उनके साथ भी यही हाल होंगे। अगर आपसे बात करूं तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले रविंद्र रैना जी भी पहुंचे थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई आपको चिंता नहीं करनी है। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि चिंता नहीं करनी है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डीजीपी बीएसएफ से बात कर ली है, दिल्ली में आपकी बात कर ली है, कहाँ है वो सारी बात? कोई गल नहीं की, कोई दिल्ली गल नहीं की, कोई डीजी ने गल नहीं की, सारे झूठे ने। इन्हें झूठे आश्वासन दिता कि असें इत्थै गल की उत्थै गल की। कल जो गल करनी एमपी कन्नै एमपी आखा मैं फिट हाँ चलना साढ़े 5 मिनट दौड़ना एक बारी जे साह नहीं चढ़ता कुत्ते वाला गल करनी चल एक बारी आखा मेडिकल मैं बेटा इत्थै की करना फिर मेडिकल बेटा काला बोच तुंदे न्याणे कुत्थै ने? सारे बाहर कनेडा बैठे ने, साढ़े ना बड़ा होए धुप्पा है, साढ़े धुप्पा बैठी हाँ तो मन्निए क्यों नहीं भला कि हाँ बाकी फिट ने। सारे घर अपने एसी रूम च बैठे ने, लग्जरी कारां रखी दियां ने, 2 मिनट इधर उधर कुड़ियां घुमानियां और कोई कम्म नहीं। साढ़े जो हम अपना हक मंगा दे
हक ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ तुं'दा ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ जितेंद्र सिंह आखदे ने कोई कम नहीं होना क्यों नहीं होना जिसलै वोट आने उसलै बड़े दौड़दे हे उसलै डीडीसी इलैक्शन तो याद है कि 2000 वैकेंसी तो दित्ती दी है टेंशन ला पुत्रो तुं'दे कन्नै आ हून कुत्थै गए हून लब्भा दी गै नहीं 15 दिन होई इत्थै आंदे असें 15 दिन लगातार उ'नें इत्थै रेह् ना एक बार नहीं सानूं मिले ते 6 तरीक सानूं आखेआ तुं'दी मीटिंग है ते 6 तरीक कुत्थै गए हून आखदे कोई मीटिंग नहीं है अज्ज मीटिंग होंदी ते सानूं कोई पता नहीं कुत्थै मीटिंग है एह् बी सोला चोरी की मुड़े उत्थै पुज्जी जाना अज्ज नहीं पुज्जे वोट लैना ते घर जाना गै फिर देगे तुसीं वोट चंगे करिए फिर नुक्के जाना वोट देगे ऐसे सीएम बनाना सीएम इंदा सीएम आखा मैं सरपंच नहीं बनना है जुत्थे करके और रैली उत्थे पुज्जी अगर डांग वाली है एक भी नहीं उठन दिया करना उत्थे जे नहीं मुंह नुक्का मारे केड़े सरपंच कोक नहीं बनना दोनों ये सरकार बैठी होना लाली पाओ चुप गई सानू दिया है ना इन्हें लाली पाओ देने घर बैठी 30 वाले नहीं तो गल कर लिया सरी ये गुस्सा रोष जो है नौजवानों का है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो भाई झूठे आश्वासन, जैसे इन्होंने कहा कि लॉलीपॉप पर लॉलीपॉप आपको दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे, रैलियों में अगर पहुंच जाएं तो बड़े बड़े वादे हो जाते हैं इनकी तरफ से, और अब जो है कोई भी आपकी सुध नहीं ले रहा है। सिर्फ आपके अलावा ही नहीं, जम्मू कश्मीर का हर नौजवान इस समय यही बात कह रहा है कि बीजेपी सरकार में इतना सहने को मिल रहा है जितना कभी नहीं मिला है। मान जी रात कल तो रविंदर रैना और आखा गाना सुनाया सानू आखे भर्थी होई जाना आखे निक्के होंदे असें एह्कड़ा गाना गांदे वो आपे दे होइयो सब किश तुं'दा अपना ते बनाई लिया हूँ साढ़ा बारा भी सोचो। वैसे एक गल नहीं है कि रविंदर रैना जी हमेशा गाने ही गांदे रौंदे आंदे ते बस वो गाने ने उत्थै अंदर बैठिए गाने ने इन्हें पता है इंदा माल पानी आवा दा म्हीने इन्हें केह् टेंशन है। ये जेह्ड़े इत्थै बैठे दे भुक्खे पाने बैठे दे उ'नें कुत्थों जाना है। वो अपनी कोठियां ते बनाई जा दड़ बनाई जा हूँ 3 मंजिल होई पूरी हूँ चौथी दे कम्म लगी जाना। असें इन्हें आखेआ डॉक्टर कन्नै गल साढ़ी मीटिंग कराओ जी आखेआ चलो ठीक है 6 तरीक तुं'दी मीटिंग कराने जिसलै फोन करने बारी आई जिसलै मीटिंग लिखाने बारी आई उसलै आखेआ डॉक्टर साहब होर पता नहीं कुत्थै गेदे रैलियें बिच गेदे जी वो बाहर गै रैलियां करनियां जां उत्थै जम्मू वाले भी दिक्खना किश। जम्मू वालों ने वोट दिया, जम्मू वालों की वजह से आज वो दिल्ली तक पहुंचे हैं। जम्मू वालों की ही मेहरबानी थी कि यहाँ से एक बड़ा मैंडेट जो है बीजेपी को मिला, और आज जम्मू वाले अगर बात की जाए, जम्मू का नौजवान की बात की जाए तो वो सड़कों पर है। इस तरीके से अगर बात की जाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो बड़े बड़े वादे करते थे, क्या लगता है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही बातें करते थे? ये कुर्सी वास्ते सारे वादे करते हैं। जिसलै इन्हें बोलिया भला भाई इंदे जम्मू वाले कन्नै गल करो जी आखे तां ते मज़ा होई सारे गै धरने दी वैकेंसियां बधान लगी पे ते इत्थै तो मज़ा होई अगर जे वैकेंसियां धरने कन्नै बधदियां हियां ते फिर तुसें वादे कल्ली कीते पे साढ़े कन्नै इलैक्शन टाइम उप्पर तुसें वादे करने होन्ने हो बाद तुसें आखने होन्ने हो जैसे कि क्या आखदे एमपी जिसलै एमपी बनी जंदे पार्लियामेंट बिच चली जंदे फिर ते आखदे भला धरने दी वैकेंसियां बधियां नहीं इ'यां कि'यां बधियां नहीं वैकेंसियां तां ते मज़ा होई एह् कोठियां कि'यां बनी जंदियां एह् कोठियां भी नहीं ना बनाओ फिर वोट तुसें जम्मू वाले कोला लैने इलैक्शनां तुसें बाहर जाइयै करनियां दूई बारी इत्थै आनियै वोट भी लैने जां नहीं लैने। यहाँ पर इन नौजवानों की बात करें तो ये साफ तौर पर इनका गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। देशभक्ति की बात हो रही है क्योंकि ये जो वो सभी एस्पिरेंट्स हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, इस धरती माँ के लिए जो है अपनी जान को नौशावर करने के लिए तैयार हैं, और इनके हालात कुछ इस तरीके के हैं। ये बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठे हुए नेता जो हैं इनकी सुध लेने के लिए बाहर तक नहीं पहुँचते हैं, और बातें जो हैं बड़ी बड़ी रैलीज़ में की जाती हैं। भाई इनके नेता जो है यहाँ पर पहुंचकर झूठा आश्वासन दे चुके हैं इन्हें, और ये भी कह चुके हैं कि भाई हमने दिल्ली तक इनकी गुहार पहुंचा दी है। अगर दिल्ली तक इनकी गुहार पहुंची है तो ये क्यों मजबूर है इस धूल मिट्टी में बैठने के लिए, इस धूल मिट्टी में रुलने के लिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं भी 2 मिनट बाद ज़रूर उठ जाऊँगी और ये कहूँगी कि मुझे मिट्टी लग गई या मुझे गंद लग गया है। पर ये नौजवान जो है यहाँ पर बैठा है क्योंकि इन्हें वो आश्वासन दिए गए थे। बीजेपी लगातार जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आश्वासन दे रही है, झूठे आश्वासन। जी हाँ, झूठे आश्वासन लगातार दे रही है कि नौकरियाँ मिलेंगी। वो नौकरियाँ कहाँ हैं भाई? ये एक बड़ा सवाल है कि वो नौकरियाँ कहाँ हैं, क्योंकि नौकरियों का आश्वासन लगातार जो है इस नौजवान के फ्यूचर को ख़राब कर रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब उम्र का जो है वो भी कहीं ना कहीं कई कैंडिडेट्स की जो है वो बढ़ जाएगी, और आगे जो है नौकरियां, गवर्नमेंट नौकरियों का प्रोविज़न भी ख़त्म हो जाएगा। इन झूठे आश्वासनों के कारण जो है आप दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। क्या कहें मैडम जी? ये साढ़े को आंदे स्पैशल असें इत्थै नहीं आखदे, असें पूरी ध्याड़ी इत्थै धरना लाया धुप्पै च। साहब होर आए 10 बजे इत्थै, 10 बजे लिए शामी 8 बजे साढ़े कोल आंदे ने। असें इंदे इक्का मांग रखी, पैह्लें आखेआ नेईं तुसें जुगल किशोर कन्नै मलाने
असें तुसें उं'दे ने मलाने आ असें कुसै ने क्यों मिलना है जेकर असें उन्नै आखेआ जतिंदर सिंह ने आखेआ भला तुसें 2000 वैकेंसी दित्ती जाग तो फिर असें मूंहां रानी आखी ओड़ना भला असें ओह् DDC दे बोर्ड लैने हे तां करी तुसें असें वैकेंसियां दित्तियां ही कल इन्नै पूरी ध्याड़ी इ'यां बाली रक्खी इ'यां थाना ब्हालदे ना असें भला सवेरा आइयो 8 बजे जी शामी तुसें 8 बजे भेजी ओड़गे एह् तुं'दी हाजरी लग्गनी है कल असें इत्थै इ'नें 10 बजे सद्देआ 10 बजे लेइयै शामी इ'नें 8 बजे असें घर भेजेआ इ'नें बी पुच्छेआ भला साढ़ा घर कुत्थै है इं'दा घर इत्थूं निकलियै ते इ'नें जम्मू गै कोठियां बनाई लैनियां जतिंदर सिंह ने उत्थूं आना ते कोठी इत्थै बड़ी जाना असें इत्थूं जाना ते पलाहें आह्ला जाना ही घर 7 बजे साढ़ी गड्डी निकलदी है ते 8 बजे असें इत्थूं भेजदा है इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपके पेरेंट्स भी जो हैं लगातार आपके जो घर वाले हैं वो भी आपका इसमें समर्थन दे रहे हैं कई बार वो भी इनसे गुहार लगा चुके हैं क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो अंधकार में है इस बीजेपी के देख रेख अज्ज मैडम जी आखदे कश्मीर 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 दी असें इ'यां करना कल इ'नें पता लग्गना जेल्लै कश्मीर दे नौजवान भी इत्थै आए ना रातीं उ'नें 8 बजे इत्थै साढ़े कोल पुज्जी जाना उ'नें आखना उ'नें बी इंदी गै गल्ल करनी इ'नें भला बीजेपी ने असें नक्क धूं दित्ता दा असें बी दित्ता इ'नें हर ग्रां इ'नें इक्कै गल्ल आखी भला बीजेपी आग ते सारे लोकें खुशहाली होग नौकरियां लभगन घर सिलेंडर इसलै घर सिलेंडर इ'नें पुच्छेआ भाई घर सिलेंडर भरोआ दा 830 रपेऽ दा सिलेंडर भरा दे ने घर जुल्लै आखदे भला अपने बारी जुल्लै आखदे इजाजत धरने ला दी इ'नें चुक्को जी इ'नें थाना लेई आओ इजाजत धरने ला इ'नें अपनी बारी जुल्लै वोट लैने उसलै धरने सिरा पर सिलेंडर चुक्कियै ते फलाना करियै उसलै आखदे भला असें सरकार बनानी है धरने कन्नै ओह् भला साढ़ी भी दिक्खो असें भी नौकरियां हून धरने कन्नै लैनियां पौनियां तुं'दे कोला पर धरने से नौकरी ना मिली तो क्योंकि अगर हम बात करें तो कहते हैं कि भाई युवा जो है जम्मू कश्मीर का खराब हो रहा है गलत रास्ते पे जा रहा है क्या लगता है उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है इ'नें कोई पुच्छा तुं'दे कोला भिक्ख मंगा दे भला असें तुसें वोट पाया तुस असें नौकरियां देओ इंदा मरना कीता असें उत्थै सवेरे 4 बजे उठदे 5 बजे तक असें दौड़दे रौह्ना 1 घैंटा इ'नें आखो 5 मिंट दौड़ी दस्सो साढ़े कन्नै 1 घैंटा दौड़ना फिर ओह्दे बाद रातां जागियै पढ़ाई करनी ओह्दे बाद रिटन भी पास कीता मैडिकल च इन्ना हारा फर्क होआ एह् मिगी लग्गी ही नूठे हून वाली 10-15 जेह्ड़े कदें मैडिकल में कराने मौका कदें नूठे वाले लग्गी होंदी ना ते इ'नें मैडिकल च मी एह्दे च बाहर कड्ढी ओड़ना हा मैडिकल ही फिट रिटन पास कीता दा फिजिकल पास कीता दा इंदे कोल भिक्ख नहीं मंगा दे भला असें भिक्खा बिच असें नौकरी देओ असें अपना हक मंगा दे फौज बिच भर्थी होई गेदे तुसें की देनी तुसें नौकरियां तुसें कुसै देनी अपनी जागतें देनी नौकरियां जागतें इ'नें फार्म भेजी ओड़े इंदे जागते ने आखो तुसें इक भी मुड़ा दस्सी ओड़ो जेह्ड़ा इंदे लीडरें बच्चा केह्ड़ा फौज बिच गेदा ऐ साढ़े ग्राएं दे बच्चे जेह्ड़े शहीद होंदे न देश दा नां रोशन करदे बाहियै फुल्ल चढ़ाइयै भारत माता दी जय आखियै अंदर बड़ी जंदे पूरे तो सारा क्रेडिट ये लोग लेंदे इ'यै करंट लैंदा हून इंदी करंट कड्ढने असें इ'नें सोचे दा बड़े चुप्प करी चली अगनकार हून असें घर नहीं जाना ऐ जेह्ड़ा इ'नें कन्ने तुन्ने रूं एह् बाहर कड्ढो नहीं देना है तू इन्हें बार सुना दे असें तो यहाँ पर इन नौजवानों की बात सुनकर जो है ये साफ हो गया है कि अब ये लोग जो हैं यहाँ से नहीं उठने वाले हैं क्योंकि अगर बात की जाए तो ये वो नौजवान है जो झूठे आश्वासनों पर लगातार जो है कई बार अपनी नौकरियां गंवा चुका है ये वो नौजवान है जो देश सेवा करना चाहता है परंतु अगर हम बात करें जिस बीजेपी सरकार को वोट दिया गया था जिसे एक बड़ा मैंडेट देकर जो है केंद्र में भी बिठाया गया था और आज जो है वो बड़े बड़े वादे करते थे कि हम जम्मू कश्मीर में इस तरीके से बना देंगे कि जम्मू कश्मीर खुशहाली की राह पर होगा ये है जम्मू कश्मीर की खुशहाली आज जम्मू कश्मीर का युवा जो है सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है मिट्टी में बैठने के लिए मजबूर है और आपकी क्या राय है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जम्मू कश्मीर के हालात कुछ उल्ट ही नज़र आएंगे तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।